जय श्री राम। हनुमान जी ने अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर रामायण लिखी। उदार वाल्मीकि जी ने भी रामायण लेखन खत्म किया और कैलाश को पधारे। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से रामायण का सत्यापन करने के लिए कहा। वाल्मीकि जी ने उसे पढ़ा एवं दक्षिण में उसे समुद्र में बहाने की मांग की। हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि जी के आदेश का पालन किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। देश में कई रामायण के बारे में हम जानते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण या फिर आनंद रामायण या तुलसी रामायण। रामायण और हनुमान जी को लेकर एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना की थी, लेकिन वाल्मीकि जी के कहने पर उन्होंने वो रामायण समुद्र में बहा दी थी। है ना रोचक किस्सा? तो आइए जानते हैं इस कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने ही लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना गया। बात उस समय की है जब अपनी लीला समाप्त करके भगवान राम हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद देकर पुनः बैंकुंठ लौट जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। उसी दौरान वो प्रतिदिन अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर रामायण लिखते थे। यह उनका रोजाना का नियम बन गया था। उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी रामायण की रचना पूर्ण कर चुके थे और वो चाहते थे कि उनकी रामायण सबसे पहले भगवान शिव को निवेदित की जाए, जिसके लिए वे कैलाश की ओर बढ़ने लगे। तभी रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने महर्षि को प्रणाम किया। तभी हनुमान के मन में विचार आया कि क्यों ना वो अपने द्वारा लिखित रामायण का सत्यापन महर्षि वाल्मीकि से ही करा लें। तो उन्होंने यही किया। जब महर्षि ने उनके द्वारा रचित रामायण पढ़ी तो वे भाव विभोर हो गए और अपने अश्रु नहीं रोक पाए। वाल्मीकि बोले, हनुमान, तुमने अपनी कृति में प्रभु राम का संपूर्ण जीवन इस प्रकार उतारा है कि पढ़ने वाले को लगे कि वो प्रभु श्री राम के जीवन की समस्त लीलाएं अपने ही सामने होती हुई देख रहा हो। तभी वाल्मीकि जी के मन में विचार आया कि हनुमान द्वारा रचित रामायण के सामने उनके द्वारा रचित रामायण तो कुछ है ही नहीं। सभी लोग हनुमान जी की रामायण को पढ़ेंगे तो उनकी रामायण कौन पढ़ेगा? तभी हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से सत्यापन की दक्षिणा मांगने को कहा। तो मौके का फायदा उठाते हुए वाल्मीकि जी बोले, हनुमान, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रामायण को समुद्र देव को अर्पित कर दें। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपने एक कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि को विराजमान कराया और उड़कर समुद्र तट पर आ गए तथा उस चट्टान पर लिखी रामायण को समुद्र में डाल दिया। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा ही समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर
रामचरितमानस लिखते हैं। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टालिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पट्टालिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास जी के हाथ वही पट्टालिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास जी ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ है। जय श्री राम।